आइए दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं साइंस के पहले क्लास 9 के कुछ क्वेश्चन। जो कि पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी मुख्य अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ का उदाहरण है। हवा, विचार, स्नेह, प्रेम या फिर गंध। हवा हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किस अवस्था में कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। मतलब किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, या फिर किस अवस्था में हमारे कणों के बीच की आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो हमारे ठोस के कणों के बल सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में 100 डिग्री होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब आगे चलेंगे तो कह रहा है कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस से कोई भी पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इत्र जो होता है, छिड़कने वाला इत्र की खुशबू दूर दूर तक किस प्रक्रिया के कारण फैलती है। तो विसरण जो होता है, विसरण हमारा किसी चीज़ में घुलना मिलना होता है, इसी के कारण फैलता है। आगे चलेंगे। कह रहा है कि तापमान जो होता है, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है। तो तापमान का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक पता ही होगा आपको, केल्विन होता है। अब आगे चलेंगे। कह रहा है कि पीछे हो गया है, रुकिए। हाँ, पूछ रहा है किस अवस्था में संपीड्यता दबाने की क्षमता सबसे अधिक होता है। यहाँ पर अधिक लिखा है। यहाँ पर संपीड्यता मतलब होता है दबाना। तो ये गैस में सबसे अधिक होता है। तो आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्मियों में घड़ा जो होता है वो मटका में पानी का कण सबसे ठंडा होता है। किस कारण होता है। तो यहाँ पर होगा कि वाष्पीकरण जो होता है, इसी के कारण पानी जो होता है वो ठंडा होता है। तो आगे चलेंगे। कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान केल्विन में कितने बराबर होता है। तो ये जो होता है वो 0 + 273, इसमें जब जोड़ेंगे तभी होगा, तो आएगा 273। तो हमारा आंसर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। तो यहीं तक था हमारे 10 क्वेश्चन। अब हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया, आप जानते ही होंगे, इसे आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आएगा। इसी के साथ हमारी साइंस से क्वेश्चन उठाता है, और फिर मैथ और हिस्ट्री आपके साथ सभी क्वेश्चन हम लोग लाएंगे। और अभी यहीं तक। थैंक यू, बाय। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय।